जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस और इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर है, किसके काम करने के तरीके क्या है, किसका क्या काम है और कौन से सिचुएशंस में कौन से फोर्स को भेजा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गरुड़ कमांडोज की। गरुड़ कमांडोज इंडियन एयरफोर्स का एक स्पेशल फोर्स यूनिट है। इंडियन एयरफोर्स से पर्सनल स्पेशल फोर्स यूनिट गरुड़ ज्वाइन कर सकते हैं। सन 2001 में जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़ा एयर अटैक हुआ था। उस तरह के एयर अटैक्स को हैंडल करने के लिए उस वक्त पर इंडियन एयरफोर्स के पास में कोई स्पेशल फोर्स यूनिट नहीं था और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 2004 में गरुड़ स्पेशल फोर्स का गठन किया गया। इन्हें खास तरह से तैयार किया गया एयर ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। अभी इंडियन एयरफोर्स में कुल 1500 गरुड़ कमांडोज मौजूद है। इनका काम है एयर असॉल्ट ऑपरेशन को अंजाम देना। एक्चुअली ये एक एयरबॉर्न फोर्स है। साथ में एयरफील्ड को कंट्रोल करना, क्लोज प्रोटेक्शन, क्लोज क्वार्टर बैटल ऑपरेशंस को अंजाम देना, स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देना, हाईजैकिंग और रेस्क्यू सिचुएशंस को हैंडल करना, फाइटर प्लेन को ऑपरेट करना, डायरेक्ट एक्शन, काउंटर इंसर्जेंस एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, साथ में पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए भी गरुड़ कमांडोज को ट्रेन किया गया। गरुड़ कमांडो इंडियन एयरफोर्स का एक क्लासिफाइड फोर्स है। इनकी पहचान इनके ऑपरेशंस को काफी हद तक डिकोड नहीं किया जाता है। एयरफोर्स में किसी भी अटैक को डिफेंस करने के लिए भी अटैक करना पड़ता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गरुड़ का मोटो बनाया गया डिफेंस बाय। गरुड़ कमांडो ऑर्गेनाइज किया गया 15 फ्लाइट्स में और हर एक फ्लाइट में एक स्क्वाड्रन लीडर या फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक का ऑफिसर होता है जो इसे लीड करता है। एयरफोर्स में गरुड़ कमांडोज की सिलेक्शन एयरमैन सिलेक्शन सेंटर से होता है। सिलेक्शन के बाद इन्हें हाई इंटेंस फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले तो इन्हें 72 हफ्ते की एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग इस पूरी दुनिया का सबसे लंबा स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग है। एक फुल्ली ऑपरेटिव गरुड़ कमांडो बनने के लिए एक एयरफोर्स सोल्जर को 3 से 4 साल लगते हैं। यहाँ तक कि यह 72 हफ्ते की बेसिक स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग भी इस पूरी दुनिया का सबसे लंबा बेसिक स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग है। इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग में उन्हें फिजिकली और मेंटली टफ बनाया जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट स्पेशल फोर्स यूनिट है इस पूरी दुनिया का। हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन से उल्टा लटक कर भी एक गरुड़ कमांडो एक्यूरेट फायर कर सकता है। इतनी ज्यादा ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। किसी भी तरह के हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करना, किसी भी तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देना इनका काम है। गरुड़ शब्द का अर्थ हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं और उस वक्त पर विष्णु पुराण के अनुसार पक्षियों का राजा गरुड़ को माना जाता था, क्योंकि हवा में गरुड़ का मुकाबला करने वाला आज तक कोई जीव पैदा नहीं हुआ। उसी तरह से हवा में गरुड़ कमांडोज का मुकाबला करने वाले स्पेशल फोर्स यूनिट आज तक दुनिया में बने ही नहीं है। इनकी बेसिक ट्रेनिंग गरुड़ रेजिमेंटल सेंटर हिंडन गाजियाबाद में दिया जाता है। गरुड़ की ट्रेनिंग कई सारे स्पेशल फोर्सेस के साथ में होता है, जैसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, पैरा स्पेशल फोर्सेस और एनएसजी के साथ में भी गरुड़ को ट्रेन किया जाता है। पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ में गरुड़ कमांडोज को भी हाहो और हालो पैराशूट जंप्स में ट्रेन किया जाता है। साथ में जंगल सर्वाइवल, स्नो सर्वाइवल, काउंटर इंसर्जेंस एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में इनकी ट्रेनिंग होती है। एक गरुड़ कमांडोज की पहचान उनके यूनिफॉर्म और उनके बैजेस से की जा सकती है। आम एयरफोर्स की तुलना में उनके यूनिफॉर्म अलग होगा। उनके चेस्ट पर एयरमैन बैरेट बैज होगा। साथ में पैरा विंग बैज चेस्ट पर और स्पेशल फोर्सेस का बैज उनके स्लीव्स पर होते हैं। साथ में IAF गरुड़ के टाइटल भी उनके स्लीव्स पर रहते हैं। गरुड़ कमांडोज को बने हुए बहुत दिन तो नहीं हुआ है, लेकिन इन्हें कॉन्गो में UN पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे डिप्लॉय किया गया था। और जैसे कि मैंने बताया, गरुड़ कमांडो एक क्लासिफाइड फोर्स है, इसीलिए इनको जम्मू एंड कश्मीर में भी ऑपरेशंस में भेजा जाता है टाइम टू टाइम, लेकिन इनके पहचान को डिकोड नहीं किया जाता है। 2 जनवरी 2016 में पठानकोट अटैक के इनिशियल स्टेज में गरुड़ कमांडोज को भेजा गया था। उसके बाद वहां पर ऑपरेशन के तहत एनएसजी को डिप्लॉय किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर के ऑपरेशंस में रख हजीन करके एक महत्वपूर्ण और खतरनाक ऑपरेशंस को इन्हीं गरुड़ कमांडोज ने अंजाम दिया था। इस ऑपरेशंस में उन्होंने 4 टेररिस्ट को ठोका था। इसके लिए कॉर्पोरल JC निराला को अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया, जो कि पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। इसके अलावा 2018 में जम्मू एंड कश्मीर में पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ में गरुड़ कमांडोज ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया था टेर। इस तरह के ऑपरेशंस के डिटेल्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ तक कि 2020 में गलवान घाटी पर भी जब भारत के घातक कमांडोज को वहां पर भेजा गया था, उस वक्त पर लद्दाख के चोटी के ऊपर गरुड़ कमांडोज को तैनात किया गया था कि अगर चाइना किसी भी तरह का हरकत करता है तो एयरफोर्स वहां पर मौजूद है, वो तुरंत उन पर वार कर देगा। ये तो कहानी हो गई पूरी की पूरी इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज की। अब बात करते हैं भारत की ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेस
फोर्सेस की। पैरा स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी का एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जो पैराशूट रेजिमेंट के अंडर में आता है। 1 जुलाई 1966 को वर्ल्ड वॉर 2 के समय में 15th पैराशूट ब्रिगेड के तौर पे इसे बनाया गया था। 1966 में 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस को भी बनाया गया था। उस वक्त पर उसका नाम था 9th पैराशूट कमांडो बटालियन। आज पैरा स्पेशल फोर्सेस में कुल 15 बटालियन है। अलग अलग बटालियन को अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए ट्रेन किया गया है। जैसे कि 9 पैरा एसएफ और 4 पैरा एसएफ को माउंटेन वॉरफेयर, वहीं पर 10 पैरा एसएफ को डेजर्ट वॉरफेयर में हाईली ट्रेंड किया गया। पैरा स्पेशल फोर्सेस भारत की जमीनी सुरक्षा का ध्यान रखता है। इनका काम है हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में हाईली ट्रेंड होते हैं पैरा कमांडोज। काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन ज्यादातर जमीन में ही होते हैं। आतंकवादियों के पास में हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट नहीं होता है, इसीलिए वो जमीन और समुद्र के रास्ते से ही भारत में अटैक करने के बारे में सोचते हैं और वहीं पर उन्हें रोकता है पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर यानी कि खुद 5.5 फुट का होकर भी 7 फुट के एक आदमी को कैसे घायल किया जा सकता है, इनकी ट्रेनिंग। पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को वॉर टाइम और ऑपरेशनल टाइम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वॉर टाइम सिचुएशंस में इन्हें एक शॉक ट्रूप्स के तौर पे काम करवाया जाता है। ये दुश्मन के टेरिटरी के अंदर घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, दुश्मन को डिस्ट्रॉय करते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं। इस तरह के ऑपरेशंस को युद्ध क्षेत्र में कहा जाता है गोरिल्ला वॉरफेयर। ये वॉरफेयर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। इस तरह के वॉरफेयर में कम संख्यक सेना के साथ में एक बड़े पैमाने की सेना के ऊपर डायरेक्ट अटैक करके उनके मनोबल को तोड़ दिया जा सकता है। और अगर किसी भी सेना को दिल से डराया जाता है तो उसे हराना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ये फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा टफ होते हैं। फिजिकली फिटनेस में इनके ऊपर कुछ है ही नहीं। पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए 3 साल की एनडीए की ट्रेनिंग, उसके बाद आईएमए में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब कमीशन होने का समय आता है, उस वक्त पर हर एक कैडेट को अपने रेजिमेंट चूज करने का मौका दिया जाता है। और वहीं पर जो लोग पैराशूट रेजिमेंट चूज करते हैं, उनके मेरिट के बेसिस पे उन्हें पैराशूट रेजिमेंट में अलॉट किया जाता है, बशर्ते उनको 90 डेज की पैरा प्रोविजन ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होता है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग और टफ है। इसके अलावा भी सर्विस ज्वाइन करने के बाद भी कोई भी सोल्जर्स पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर कर सकता है। पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग इस दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रेनिंग्स में से एक है। सबसे पहले तो एक सोल्जर को 90 दिन की पैरा प्रोविजन ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होता है। इसी 3 महीने की ट्रेनिंग इतना ज्यादा हार्ड और इंटेंस होता है कि इसी में 80 to 90% सोल्जर्स अपने पेरेंट यूनिट में वापस चले जाते हैं। और जो सोल्जर्स ये 90 दिन के पैरा प्रोविजन को कंप्लीट करता है, उन्हें एसएफटीएस यानी कि स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में बेसिक स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। बेसिक स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग के बाद उन्हें 4 हफ्ते के लिए हाई ऑल्टीट्यूड कमांडो ट्रेनिंग पर्वत घातक स्कूल अरुणाचल प्रदेश में भेजा जाता है। इसके अलावा भी डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल राजस्थान, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमार्ग कश्मीर में स्थित है, कॉम्बैट डाइविंग स्कूल कोची जो कि इंडियन नेवी का एक डाइविंग स्कूल है। इसके अलावा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल मिजोरम, कॉम्बैट फ्री फॉलर की ट्रेनिंग हाहो और हालो जंप की ट्रेनिंग इन्हें पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में दिया जाता है। और इन सारे ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करने के बाद ही एक इंडियन आर्मी के सोल्जर से वो बनता है स्पेशल फोर्सेस, पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडो। पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो ऑपरेशंस और वॉर टाइम सिचुएशंस में बड़े ही छोटे टीम के साथ में काम करती है। पीस टाइम ऑपरेशनल टाइम में एक टीम में 6 मेंबर्स होते हैं, एक दूसरे को बडी कहा जाता है। पैरा स्पेशल फोर्सेस भारत के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड स्पेशल फोर्स यूनिट है। इन्होंने 1965, 1971, 1999 के कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई है। पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस की जो लिस्ट है उन्हें बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैरा स्पेशल फोर्सेस बहुत सारे क्लासिफाइड ऑपरेशंस को भी अंजाम देते हैं जिनकी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। फिर भी ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन रंदोरी बहक, ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन गोल्डन बर्ड, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पवन जैसे खतरनाक ऑपरेशंस को इन्हीं पैरा स्पेशल फोर्सेस ने अंजाम दिया है। पैरा स्पेशल फोर्सेस की वीरता के लिए इनके रेजिमेंट को कई सारे गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनमें से कुछ नाम है महावीर चक्र लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह जो कि 1 पैरा एसएफ से थे, ब्रिगेडियर भवानी सिंह जो कि 10 पैरा एसएफ से थे, मेजर मोहित शर्मा अशोक चक्र 1 पैरा एसएफ से थे, लैंस नायक मोहननाथ गोस्वामी 9 पैरा एसएफ से थे। अशोक चक्र से उन्हें भी सम्मानित किया गया। गैलेंट्री अवार्ड विनर्स का लिस्ट बहुत बड़ी है, क्योंकि इस रेजिमेंट ने ऐसे ऐसे वीर जवान और ऑफिसर्स को जन्म दी। स्पेशल फोर्सेस की इंसिग्निया होता है उनकी बलिदान बैज, जो कि सिर्फ पैरा स्पेशल फोर्सेस को ही दिया जाता है। इसके अलावा पैराशूट रेजिमेंटल कैप, मरून बेरे, स्पेशल फोर्सेस के टैब स्लिप्स पर, पैरा विंग बैज चेस्ट पर। इन दोनों के बारे में जानने के बाद मैं आपको बता दूं कि पैरा स्पेशल फोर्सेस की तरह एक्सपीरियंस आज गरुड़ कमांडोज के पास में नहीं है, लेकिन गरुड़ कमांडोज भी इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए हाईली ट्रेंड है। लेकिन एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत तो अंतर होता है। लेकिन जब कभी भी गरुड़ कमांडोज को जंगे मैदान या फिर ऑपरेशंस में उतारा गया है, हर एक गरुड़ कमांडो अपने बेहतरीन वीरता और साहस का प्रदर्शन किया है।
दोनों में कौन बेस्ट है ये पूछना ही गलत है। इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इन दोनों में क्या अंतर है ये जरूर बताया जा सकता है, और मैंने इस वीडियो में इन दोनों के बीच के अंतर को आपको बताया है। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए। इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।